हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन यूज्ड इन ऑरिफिस एंड माउथ पीसेस के बारे में। इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आता है डिस्चार्ज थ्रू अ लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। अगर डिस्चार्ज की बात करें और यहाँ पर एक लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है, उस केस में क्या डिस्चार्ज का फॉर्मूला होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Q इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। देन CD कोफिशिएंट डिस्चार्ज इंटू B, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2G, फिर ब्रैकेट में आप लगा देंगे h की पावर 3/2 माइनस h की पावर 3/2 यानी h2 माइनस h1। फॉर्मूला डिस्चार्ज थ्रू अ लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस के केस में Q इक्वल टू 2/3 CD इंटू B इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2G, H2 3/2 माइनस H1 3/2। जैसे कि बताया आपको कि CD यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, B ब्रेथ ऑफ द ऑरिफिस है, H1 हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द टॉप ऑफ द ऑरिफिस है, H2 हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द बॉटम ऑफ द ऑरिफिस। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो H1 हाइट है ऑफ द लिक्विड अबव द टॉप ऑफ द ऑरिफिस है, जबकि H2 जो है वो हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द बॉटम ऑफ द ऑरिफिस है। और जैसे कि बताया कि B क्या है, ब्रेथ है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ नोट्स लिखा हुआ है, इस नोट्स में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि जो विना द पॉइंट एट विच जहाँ पे स्ट्रीम लाइन बिकम्स पैरेलल हो जाती है उसको बोलते हैं विना कॉन्ट्रैक्टा। विना कॉन्ट्रैक्टा मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि द पॉइंट एट विच द स्ट्रीम लाइन इज The point at which streamline first become parallel is called vena contracta। यहाँ आगे बात करते हैं तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ द जेट का एट विना कॉन्ट्रैक्टा जो कि लेस देन होता है ऑरिफिस के, और थियोरेटिकल वेलोसिटी ऑफ द जेट एट विना कॉन्ट्रैक्टा यानी VTH इज गिवन बाय दैट इज योर VTH इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं टॉर्सली थ्योरम। क्या बोलते हैं? टॉर्सली थ्योरम। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं डिस्चार्ज थ्रू द होली सबमर्ज ऑरिफिस की, तो Q इक्वल टू हो जाएगा CD इंटू B H2 माइनस H1 स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। H1 क्या है? हाइट ऑफ द वाटर जो कि अबव द टॉप ऑफ द ऑरिफिस है। H2 क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द वाटर जो कि आपका अबव द बॉटम ऑफ द ऑरिफिस हो जाएगा। H क्या है? डिफरेंस बिटवीन द टू वाटर लेवल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑरिफिस की। नेक्स्ट C की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टाइम रिक्वायर्ड है टू एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली थ्रू एन ऑरिफिस एट द बॉटम, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल T इजकल टू 2 इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ H1 अपॉन CD इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ 2G। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली थ्रू एन ऑरिफिस ऑफ बॉटम के लिए ये हो जाएगा, अगर हेमिस्फेरिकल है टैंक है, टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द हेमिस्फेरिकल टैंक की बात की जाएगी तो T इक्वल टू 14 पाई R की पावर 5/2 अपॉन 15 CD इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ 2G। R क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। नेक्स्ट वन दैट इज डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल माउथ पीस। डिस्चार्ज थ्रू एन एक्सटर्नल माउथ पीस की बात करते हैं तो Q इक्वल टू 0.855 इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, जहाँ पर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द माउथ पीस और कैपिटल H इज द हाइट ऑफ लिक्विड अबव द माउथ पीस। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्चार्ज थ्रू इंटरनल माउथ पीस व्हेन इट इज़ रनिंग फ्री, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Q इक्वल टू 0.5 ए स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। इसी तरह से डिस्चार्ज थ्रू एन इंटरनल माउथ पीस की कंडीशन में क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू 0.707 ए स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, यानी 0.707 ए जो हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर 2G, वो इंटरनल माउथ पीस की कंडीशन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नोट्स 1 में पहला कि द री इंटर्ड या बोर्डसा माउथ पीस इज़ अ इंटरनल माउथ पीस। सेकेंड, द जेट ऑफ द लिक्विड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट टच द साइड ऑफ द माउथ पीस, देन द माउथ पीस इज said to be a running free. In this case, the length of mouthpiece is equal to the diameter of the orifice.
नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ द जेट ऑफ द लिक्विड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन एक्सपैंड एंड फिल्स अप the whole mouthpiece when the mouthpiece is said to be a running full. In this case, the length of mouthpiece is more than 3 times the diameter of an orifice. तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूले देखिए, पहला यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे देखा कि अगर लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 2/3 CD इंटू बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस हो जाएगा। फिर अगर डिस्चार्ज थ्रू सबमर्ज्ड का ऑरिफिस का केस होगा तो सी इंटू बी H2 - H1 हो जाएगा। और टाइम रिक्वायर्ड फॉर एम्प्टी टैंक के लिए 2A स्क्वायर रूट ऑफ H1 अपॉन CD इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ 2G हो जाएगा। इसी प्रकार से टाइम रिक्वायर्ड फॉर हेमिस्फेरिकल टैंक के केस में T इक्वल टू 14 पाई R की पावर 5/2 अपॉन 15 CD इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ 2G and then discharge through an external mouthpiece and discharge through an internal mouthpiece and discharge through an internal mouthpiece when it is running full. Thanks for watching and sharing.